महाशिव पुराण अध्याय 12 पंचाक्षरी मंत्र की महिमा और ब्राह्मण कुल की दिव्य कथा। भूमिका। महाशिव पुराण में वर्णित अध्याय 12 एक अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद कथा है। इस अध्याय में भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की महिमा का वर्णन किया गया है। साथ ही एक ब्राह्मण परिवार के अद्भुत परिवर्तन और उद्धार की कथा भी इस अध्याय में सम्मिलित है। यह कहानी न केवल आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भक्तिभाव और शिव नाम का स्मरण जीवन और मृत्यु दोनों को पवित्र बना देता है। ऋषि अगस्त्य का प्रश्न और भगवान शिव का उत्तर। एक बार ऋषि अगस्त्य जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे त्रिलोकेश्वर, कृपया हमें बताइए कि कलयुग में प्राणी कैसे आपका सच्चा भक्त बन सकता है। कौन सा मंत्र या उपाय ऐसा है जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे अगस्त्य, मेरा पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय ऐसा दिव्य मंत्र है जो केवल उच्च ब्राह्मण या तपस्वी ही नहीं, बल्कि कोई भी भक्त जपे तो वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। गौतमपुर में ब्राह्मण दंपत्ति। एक समय की बात है। गौतमपुर नामक नगरी में विभूषित नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सत्यव्रता के साथ निवास करता था। वे दोनों धर्मपरायण, शिव भक्त और संयमी जीवन जीते थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी रहते थे। विभूषित प्रतिदिन स्नान कर शिवलिंग का पूजन करता, नमः शिवाय का जाप करता और गरीबों को भोजन देता था। सत्यव्रता उपवास करती, रुद्राक्ष पहनती और त्रिपुंड धारण कर शिव आराधना करती थी। वर्षों तक संतान की इच्छा में तपस्या करते रहे। शिव कृपा से संतान प्राप्ति। एक दिन महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और पूरी रात शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा, हे विभूषित, तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जो न केवल कुल का उद्धार करेगा, बल्कि शिवलोक का भी अधिकारी होगा। कुछ ही समय में सत्यव्रता गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिवदत्त। बालक शिवदत्त की भक्ति। शिवदत्त बाल्यकाल से ही अत्यंत शांत, संयमी और शिव में लीन रहता था। वह बचपन से ही नमः शिवाय का उच्चारण करता, गौसेवा करता और मंदिर में घंटों ध्यान लगाता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी भक्ति और तेज भी बढ़ता गया। वह रुद्राक्ष धारण करता, त्रिपुंड लगाता और प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और दूध अर्पित करता। शिवदत्त की साधना और अलौकिक अनुभव। 16 वर्ष की अवस्था में शिवदत्त ने एकांतवास में साधना प्रारंभ की। उसने एक पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना की और वहां ही एक छोटी कुटिया बना ली। 12 वर्षों तक निरंतर नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा। उसके शरीर पर धूल जमा हो गई, पर उसके मन में केवल शिव का ही चिंतन था। अंततः एक दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तू अब मुक्त है। तेरा शरीर यहीं छूटेगा, परंतु आत्मा मेरे लोक को प्राप्त होगी। शिवदत्त की मृत्यु और शिवगणों का आगमन। एक दिन शिवदत्त ध्यान में ही समाधि में चला गया और प्राण त्याग दिए। उसी क्षण आकाश में शिवगणों का रथ प्रकट हुआ, जो प्रकाश से चमक रहा था। सभी नगरवासी यह दृश्य देखकर चकित रह गए। शिवगण बोले, यह बालक साक्षात शिवस्वरूप है। यह शिवलोक का अधिकारी है। शिवदत्त का शरीर अग्नि को नहीं सौंपा गया, बल्कि वह शरीर सहित शिवलोक चला गया। उसके माता पिता को भी वरदान मिला कि वे शिवलोक में अपने पुत्र से मिलेंगे। शिव के वचन, पंचाक्षरी मंत्र की महिमा। भगवान शिव ने अगस्त्य ऋषि से कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, वह मेरे लोक का अधिकारी बनता है।
वह चाहे किसी भी जाति, धर्म, अवस्था या स्थिति में हो, यदि वह सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करे तो मैं उसके समस्त पापों का नाश करता हूँ और अंत में उसे अपने धाम में स्थान देता हूँ। पंचाक्षरी मंत्र की शक्ति का सार। 1. ब्रह्मांड की ध्वनि समस्त सृष्टि का मूल। 2. न नाश करता है पापों का। 3. महत मोह का विनाश करता है। 4. शिवत्व की प्राप्ति कराता है। 5. वासना से मुक्त करता है। 6. योग्यता देता है मोक्ष की। कथा का संदेश। इस अध्याय का सार यह है कि मनुष्य को भक्ति और विश्वास के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। शिव का नाम लेने में कोई बंधन नहीं है, केवल हृदय की श्रद्धा चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र के उच्चारण से न केवल सांसारिक क्लेश दूर होते हैं, बल्कि आत्मा शुद्ध होकर ईश्वर में विलीन हो जाती है। वर्तमान जीवन में उपयोग। आज भी यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन नमः शिवाय का 108 बार जाप करे तो उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति, बुरे कर्मों से दूरी, आत्मविश्वास और साहस, अंतः मोक्ष की प्राप्ति। समापन। ऋषि अगस्त्य ने भगवान शिव को कोटिशः नमन किया और कहा, हे महादेव, आपने आज जो ज्ञान दिया वह संपूर्ण ब्रह्मांड को दिशा दिखाने योग्य है। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, जो इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़े, सुने या सुनाए, वह भी शिवलोक का अधिकारी बनता है।